जय हिंद। नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। यहाँ साथियों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गियर सिस्टम और सभी गाड़ियों के हैंड ब्रेक के बारे में। यहाँ साथियों, बहुत सारे लड़कों को कमेंट आ रहे थे कि सर गियर सिस्टम है वो हर जब भी ट्रेड देने जाते हैं तो कुछ बहुत ज्यादा लड़कों की है वो दिक्कत होती है कि गियर शिफ्ट नहीं कर पाते और हैंड ब्रेक डाउन है वो नहीं कर पाते, जिसके कारण है वो ट्रेड टेस्ट में वो डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। तो उनको मद्देनजर रखते हुए, उनको ध्यान में रखते हुए आपके लिए एक वीडियो है, इसमें संपूर्ण आपको जानकारी दी जाएगी। आपको लास्ट तक इस वीडियो तक बने रहना है। और अगर आप पहली बार इस वीडियो यूट्यूब चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि इस प्रकार की आपको जो अपडेट है वो सबसे पहले पहुंचती रहे और जो भी वीडियो आपके तहत लिए बनाता हूं वो आप तक है वो पहुंचता रहे। अब आगे हम बात करने वाले हैं कि जो भी आपकी जिस भी प्रकार की ट्रेड टेस्ट में गाड़ियां मिलती है, जितनी भी कंपनी की आपकी गाड़ियां होती है, उनके जो गियर सिस्टम होता है कैसे होता है, कहाँ एक नंबर लगता है, कहाँ रिवर्स लगता है, साथ में किस प्रकार से आपको हैंड ब्रेक को डाउन करना होगा, किस प्रकार से हैंड ब्रेक को है वो लगाना होगा। तो बात कर लेते हैं। थंबनेल में आपको संपूर्ण तरीके से मेरे पीछे आपको दिख रहा होगा कि क्या क्या बात करने वाले हैं, तो मैं आपको बता देता हूं एक बार के लिए कि संपूर्ण आपका गियर सिस्टम है वो इसमें रहने वाला है। अभी जो बात करेंगे उसमें संपूर्ण गियर सिस्टम के बारे में बात करेंगे, साथ में चाहे वो महिंद्रा की है, चाहे अशोका लेलैंड की बात कर लें, चाहे टाटा, चाहे आइसर, आपको किसी भी कंपनी की गाड़ी है, व्हीकल है, उसके बारे में बात करने वाले हैं। क्योंकि जब आप गाड़ी का सही तरीके से गियर है वो शिफ्ट कर पाओगे, गियर लगा पाओगे, हैंड ब्रेक डाउन कर पाओगे, तभी है वो अपना ट्रेड टेस्ट है वो आप क्लियर कर पाओगे। ट्रेड टेस्ट के अंतिम छोर तक पहुंचने के लिए आपको है वो सही तरीके से गियर लगाना और सही तरीके से आपको हैंड ब्रेक डाउन करना आना चाहिए। ठीक है, तो साथ में हम बात कर लेते हैं कि कौन सी गाड़ी किस प्रकार से रहेगी। सबसे पहले बात कर लेते हैं महिंद्रा कंपनी की जो गाड़ी होती है, चाहे वो बोलेरो मान लो, चाहे वो स्कॉर्पियो मान लो, दोनों प्रकार की गाड़ियां आपको ट्रेड टेस्ट में देखने को मिलती है। तो बात कर लें कि गियर सिस्टम कैसे रहता है। साथ में बात करें कि बोलेरो गाड़ी एक ऐसी गाड़ी है जो आपका किसी भी प्रकार का, चाहे किसी भी फोर्स का ट्रेड टेस्ट है, चाहे वो राजस्थान हाईकोर्ट का मान लो, चाहे आईटीबीपी का मान लो, चाहे आपके सीआईएसएफ ड्राइवर की वैकेंसी का बात मान लो, और साथ में जो अभी लेटेस्ट में जो आगामी दिनों में ट्रेड आने वाला है, नेवी की बात कर ले तो नेवी में है वो सबसे ज्यादा आपको बोलेरो गाड़ी ही देखने को मिलने वाली है। तो साथ में आपको ये पता होना चाहिए कि इसमें आपका गियर शिफ्ट कैसे होगा, साथ में हैंड ब्रेक वगैरह है वो भी मैं आगे आपको बताने वाला हूं, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहे। बात कर ले महिंद्रा कंपनी की, चाहे आपकी बोलेरो मान लो, चाहे आप स्कॉर्पियो मान लो, दोनों ही महिंद्रा कंपनी की गाड़ी आती है। जो भी महिंद्रा कंपनी की आपकी व्हीकल होता है उसका जो गियर सिस्टम रहता है वो अंदर से देखो, मैं आपको एक पिक के द्वारा आसानी से समझा देता हूं। अगर आप ध्यान से देखोगे तो पूरा का पूरा जो गियर सिस्टम है वो आपके तुरंत सीधा का सीधा दिमाग में छपने वाला है आज। तो बात कर लेते हैं। देखो, यहाँ आपका जो ड्राइवर सीट रहेगी, इस ड्राइवर सीट पे जब ड्राइवर बैठेगा, मान के चलिए आप ही बैठे हैं स्कॉर्पियो में, आप ही ड्राइवर सीट पे बैठे हैं, जब यहाँ आप स्टीयरिंग व्हील के सामने बैठे हो ड्राइविंग सीट पर, और यहाँ आप स्टीयरिंग व्हील पकड़ के यहाँ बैठे हो, आप चलाने वाले हो, स्टार्ट करने वाले हो, तो अब आपको क्या ध्यान में रखना है कि आपके जो ड्राइवर सीट के लेफ्ट साइड में यहाँ आपको गियर लीवर लगा मिलेगा, और इसके ऊपर गियर लीवर के ऊपर आपको केप देखने को मिलेगी जिसमें गियर नंबर सिस्टम पूरा का पूरा लिखा होता है। यहाँ आपको देखने को मिलेंगे। अगर बाई चांस नहीं लगा मिलेगा, मान के चलिए गियर लीवर केप है वो पुरानी हो चुकी है और मिट चुके हैं नंबर सिस्टम, तो वो भी मैं बताऊंगा आपको किस प्रकार से पता लगाना और किस प्रकार से वहां है वो सही तरीके से आपको गियर शिफ्ट करके गाड़ी को चलाना होगा। बात कर लेते हैं। इस प्रकार का आपको नोब लगा मिलेगा, देखने को मिलेगा, जिसमें आपको गियर सिस्टम है वो इस प्रकार से पूरा का पूरा नंबर छिपा होगा। थोड़ा सा मैं हाईलाइट कर लेता हूं, एक बार देख लेना आप, मैं दोबारा पास में बना दूंगा। जब भी आप यहां बैठोगे तो सबसे पहले क्या करना होगा, आप गियर नोब को या गियर केप को इस प्रकार से ड्राइविंग सीट पे बैठे हो, हमेशा लेफ्ट हाथ है वो किस पे रहेगा, गियर पे रहेगा। तो यहां से आप इस गियर लीवर केप को पकड़ के इस प्रकार से, चाहे वो लेफ्ट की बात करें चाहे राइट, इस प्रकार से हिलाना है। जब इस प्रकार से आपका गियर लीवर कंप्लीट तरीके से हिल रहा है तो वो क्या है, न्यूट्रल की स्थिति में है, और जब न्यूट्रल होगा उसके बाद ही हर तरीके का गियर है नंबर है वो शिफ्ट किया जाएगा। अब बात कर लेते हैं सबसे पहले एक नंबर गियर की। तो हमेशा जब भी देखोगे आप महिंद्रा की गाड़ी में तो एक नंबर गियर यहाँ आपको सबसे ऊपर देखने को मिलने वाला है। यहाँ आपको किस प्रकार से शिफ्ट करना है, तो गियर लीवर केप को आपको पकड़ना है, लेफ्ट की तरफ पूरा लेके जाना, और उसके बाद आगे की तरफ जो डैशबोर्ड होता है गाड़ी का, डैशबोर्ड की तरफ आगे की तरफ लगा देना है। यहां बात करूं गाड़ी में, यहां से पकड़ना, उधर की तरफ दबाना और पूरा का पूरा आगे की तरफ आपको क्या करना है, एक नंबर गियर है वो शिफ्ट कर देना है। तो आपको सबसे ज्यादा ट्रेड में आवश्यक होता है वो आपका होता है एक नंबर गियर और रिवर्स। ये दो ही प्रकार के ऐसे गियर है
जो आपको सबसे ज्यादा वहां ध्यान में रखने होंगे और काम में लेने होंगे। अब बात कर लेते हैं कि 1 नंबर के जस्ट नीचे आपको 2 नंबर देखने को मिलने वाला है, उसके जस्ट बाद में ऊपर की तरफ जाओगे 3, यहां नीचे आओगे 4, जस्ट ऊपर 3 के बगल में आपको 5 देखने को मिलेगा। और राइट साइड में कंप्लीट गियर लीवर को दबा के आप जब ड्राइवर सीट के पास पीछे की तरफ खींचोगे तो यहां आपको रिवर्स गियर है वो देखने को मिलने वाला है। अब बात करते हैं कि किस प्रकार से आप नंबर याद रखो। तो मैं आपको बता दूं कि अगर 1 नंबर गियर किसी गाड़ी में ऊपर की तरफ आ रहा है तो जितने भी विषम डिजिट में नंबर आने वाले हैं 3, 5, 7, ये सारा का सारा गियर सिस्टम क्या रहने वाला है आपका ऊपर। अगर 1 नंबर आ रहा है तो पूरा का पूरा ऊपर रहने वाला है। कहने का मतलब यह है कि विषम संख्या एक साइड रहेगी और सम संख्या एक साइड रहेगी। जैसे नीचे 2 आ रहा है तो 2, 4, 6, 8, ये इस प्रकार की जो संख्याएं हैं वो आपको एक तरफ देखने को मिलेगी। तो सबसे ज्यादा आपको महिंद्रा की जो भी गाड़ी मिलती है, जैसे बोलेरो है, स्कॉर्पियो है, तो इसमें सबसे ज्यादा आपको ध्यान में क्या रखना होगा कि सबसे पहले ऊपर की तरफ आपको 1 नंबर देखने को मिलेगा, जस्ट उसके नीचे आपको 2 नंबर गियर देखने को मिलेगा। 1 नंबर के बगल में अगर आप देखोगे तो यहां आपको 3 नंबर, 3 के नीचे अगर सीधा आप खींचोगे तो यहां आपको 4 नंबर गियर देखने को मिलेगा। और जस्ट 3 के बगल में यहां आपको 5 नंबर, और 5 नंबर के नीचे आप कॉर्नर में देखोगे तो यहां आपको रिवर्स गियर है वो देखने को मिलने वाला है। अब आपको शिफ्ट किस प्रकार से करना है, तो यहां से आपको लीवर पकड़ के ऊपर की तरफ लेके जाना होगा। 1 नंबर गियर लग गया, इसके बाद अगर आप लॉन्ग ड्राइव वगैरह में चला रहे हो या आपको यहां से 2 नंबर गियर शिफ्ट करना है तो आपको ध्यान में यह रखना है कि पूरा का पूरा लेफ्ट में दबाकर सीधा का सीधा आपको नीचे खींच लेना होता है। जब आप गियर लगाते हो तो लगाना किस प्रकार से, थोड़ा सा मैं यहां आपको बता देता हूं कि इधर मान के चलिए ये एक्सीलेटर पेडल है आपका, यहां इसके बाद आपको ब्रेक पेडल और इधर आपको क्लच पेडल देखने को मिलने वाला है। तीनों चीजें आपको दिखाई दे रही होगी। यहां इस प्रकार से एक्सीलेटर पेडल होगा, इधर ब्रेक और इधर क्लच पेडल होगा। जब आप क्लच पेडल को दबाओगे तब ही आप गियर सही तरीके से लगा पाओगे और निकाल पाओगे। इसमें आपको किस प्रकार से पैर को रखना होगा, एक तो देखो क्या होता है कि जब आप ट्रेड टेस्ट देते हो तो डिप्रेशन बहुत ज्यादा होता है, जिसके कारण आपका पैर है वो कंपन करता रहता है। उस कंपन से बचाने के लिए और साथ में क्लच को धीरे धीरे ऊपर छोड़ने के लिए आपको एक चीज का बहुत ध्यान रखना होगा, वो मैं यहां आपको बता देता हूं कि आपका जो क्लच का पैर है उसको एकदम जो एडी आपकी है वो एकदम फर्श पे टिकी होनी चाहिए, और जो पंजा आपके पैर का लगता है, यहां से जो पंजा लगता है वो पंजा आपके पेडल के ऊपर रहना चाहिए और पंजे से कंप्लीट तरीके से दबना चाहिए। और जब भी आप क्लच छोड़ते हो तो जो एडी है वो आपकी टिकी रहनी चाहिए और पंजा एकदम धीरे 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 ऊपर आना चाहिए, ताकि गाड़ी एक नॉर्मल फ्लो में है वो रवाना होगी। जब आप क्लच के ऊपर जो क्लच का पेडल है उस पे पैर एकदम अधर रखोगे तो उससे क्या होगा, झटके से क्लच छूटेगा और गाड़ी बंद होने की संभावना बहुत ज्यादा रहेगी। तो इस चीज को आपको यहां ध्यान में रखना है कि आपको एडी है वो फर्श पे नीचे टिका के रखनी है, और उसके बाद क्लच को प्रेस करना है और फिर आपको पूरा का पूरा गियर सिस्टम करना है। तो शिफ्ट आपका करना है 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, रिवर्स जो भी है वहां उस तरीके से शिफ्ट करना होगा। बाकी बात कर लेते हैं टाटा की। जो भी टाटा कंपनी की आपकी गाड़ियां आती है उनका गियर सिस्टम क्या रहने वाला है, तो सबसे ज्यादा देखो आपको टाटा 407 है, क्या टाटा 407 है वो कंपनी की गाड़ी आपको सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। टाटा 407 आपको हर ट्रेड में मिलती है। साथ में बात कर ले टाटा की बस की, तो ये टाटा की जो बस है ये भी आपको हर ट्रेड टेस्ट में देखने को मिलती है। तो गियर की बात करें तो सेम तरीके से आपको गियर नोब इस प्रकार से गियर केप लगा मिलेगा लीवर के ऊपर, जस्ट ऊपर। उसमें आपको रिवर्स की बात करें, मैं थोड़ा सा यहां दोबारा बना देता हूं, अगर उसमें आपको नहीं दिखाई दे रहा है तो थोड़ा सा मैं नीचे यहां बना देता हूं, अलग से आपको हाईलाइट करके नंबर लिख देता हूं। यहां सबसे ऊपर आपका रिवर्स गियर आने वाला है, जस्ट उसके नीचे बगल में 1 नंबर, रिवर्स के बगल आपको 2 नंबर लगाना होता है, 3 आपका नीचे आता है, 4 आपका ऊपर आता है और यहां आपको 5 नंबर देखने को मिलेगा। मैंने पहले भी आपको बताया था कि जो सम संख्या के नंबर हैं वो एक तरफ मिलेंगे, तो विषम संख्या के नंबर हैं वो आपको एक तरफ देखने को मिलेंगे। देखो ध्यान में क्या रखना है, यहां अगर आप महिंद्रा का गियर सिस्टम बनाते हो तो वापस आपको यहां चेंजमेंट का ध्यान रखना होता है कि जब जो टाटा की गाड़ियों में रिवर्स सबसे पहले ऊपर आ रहा है, वही महिंद्रा में कहां आ रहा है, सबसे नीचे आ रहा है। ठीक है, सबसे ऊपर कहां आ रहा है, किसमें आ रहा है, आपके महिंद्रा में आ रहा है, सॉरी टाटा में आ रहा है, और सबसे नीचे किसमें आ रहा है, आपके महिंद्रा में आ रहा है। इस चीज का आपको बहुत ध्यान रखना है। जहां आपका महिंद्रा में 1 नंबर आ रहा है वहां आपके टाटा में क्या आ रहा है,
रिवर्स आ रहा है। तो थोड़ा सा इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप टाटा कंपनी की गाड़ियों में बैठते हो तो सबसे पहले ऊपर की तरफ जो डैशबोर्ड की तरफ आप लेफ्ट में लेके जाते हो लीवर को, वहां आपको रिवर्स गियर देखने को मिलता है। अब इसी के साथ मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, यहां चलो देख लेते हो आप, यहां बीच में न्यूट्रल होगा और यहां से कार्य करेगा कंप्लीट तरीके से। तो ऊपर आपका सबसे पहले रिवर्स लगेगा, उसके जस्ट नीचे आपको 1 नंबर देखने को मिलेगा, उसके साथ रिवर्स के ऊपर बगल में यहां आपको 2 नंबर गियर देखने को मिलेगा। सबसे पहले रिवर्स 2, 1 नीचे लगेगा, 2 नीचे 3 नंबर आएगा, ऊपर आपका 4 नंबर जाएगा और नीचे आपका 5 नंबर रहेगा। ये संपूर्ण तरीके से आप चाहे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो और अच्छी तरीके से आप ध्यान से दोबारा वीडियो देखकर भी आप है वो दिमाग में सेट कर सकते हैं, क्योंकि सेम तरीके से आपको व्हीकल मिलने वाले हैं, सेम प्रकार का आपका क्या रहने वाला है, गियर सिस्टम रहने वाला है। इसी के साथ बात कर ले नेक्स्ट गाड़ियों के बारे में, जहां आपको एस मॉडल ट्रक आपको देखने को मिलता है। क्या मिलता है? एस मॉडल ट्रक है वो आपको देखने को मिलता है। अब देखो एस मॉडल ट्रक में 2 प्रकार के होते हैं। एक तो आपका जो नया मॉडल का है, जो 2011 के बाद का जो भी नए एस मॉडल आ रहे हैं उनका गियर सिस्टम थोड़ा सा चेंजमेंट आ रहा है, उसमें चेंज किया गया है, वो थोड़ा सा अलग है। बाकी जो पुराना गियर सिस्टम है उनका आपका जो गियर सिस्टम है वो मैंने पहले भी आपको बताया था कि जो टाटा 407 और बस में जो गियर सिस्टम है सेम उसी प्रकार का गियर सिस्टम है वो आपको देखने को मिलने वाला है इस प्रकार से। तो उनमें तो आपको अलग चीजें याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आपको नए मॉडल में एस मॉडल ट्रक या बस आपको देखने को मिलती है तो वहां गियर सिस्टम थोड़ा सा चेंजमेंट हो जाता है। चलो ब्लैक लाइन में है तो आपको दिख नहीं रहा होगा, थोड़ा सा मैं इसको हाईलाइट कर देता हूं ताकि आपको आसानी से दिखाई दे। यहां बात कर ले तो नीचे इसमें आता है आपका रिवर्स, सबसे अलग। देखो जो रिवर्स होगा वो हमेशा अलग ही रहेगा। जहां जिस भी गाड़ी में आप रिवर्स गियर लगाते हो तो थोड़ा सा ध्यान से देखना कि हमेशा रिवर्स गियर साइड में दबके ही लगेगा। आप नई जो छोटी गाड़ी आ रही है उनमें आपने देखा होगा ऊपर उठ के फिर साइड में जाके लगता है, ठीक है। सेम उसी प्रकार से जब भी आप किसी भी गाड़ी में रिवर्स गियर लगाते हो तो हमेशा रिवर्स गियर क्या होगा, साइड में दबके ही लगेगा। इधर अगर नीचे आपसे सबसे ज्यादा गियर जिस साइड दबके जा रहा है वहां हमेशा क्या आएगा, रिवर्स गियर आएगा। यहां आपको क्या लगाना है, सबसे नीचे रिवर्स गियर के बगल ऊपर 1 नंबर, फिर उसके नीचे 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर गियर, 5 नंबर और 6 नंबर। इस प्रकार से आपको गियर सिस्टम करना है। ये रहेगा आपका न्यू वाला एस मॉडल के लिए और ये वापस जो पुराना एस मॉडल है उसके लिए रहेगा, जिसमें टाटा 407 बस और एस मॉडल के सेम गियर लगते हैं। जो 2011 मॉडल से पुराने एस मॉडल है उनमें आपको सेम इसी प्रकार से देखने को मिलने वाले हैं। आगे बात कर लें कि अशोका लीलैंड की जो कंपनी की गाड़ियां होती है, चाहे बस की बात कर लें, चाहे एस मॉडल ट्रक की बात कर लें या अलग जो ट्रक आता है उसकी बात कर लें, तो उस ट्रक में जो अशोका लीलैंड की गाड़ियां होती हैं उनमें गियर सिस्टम कैसा रहेगा। तो सबसे ज्यादा आपको ध्यान में रखना होता है कि अशोका लीलैंड का जो गियर सिस्टम होता है तो इस प्रकार से आपका गियर सिस्टम रहने वाला है। तो मैं थोड़ा सा आपको बना देता हूं, बाकी आपको यहां देख लो सब कुछ ऊपर दिखाई दे रहा होगा। सबसे ऊपर जो इसमें आएगा वो आपका रिवर्स गियर आएगा और रिवर्स के बगल में हमेशा आपको 1 नंबर गियर देखने को मिलेगा। सबसे अलग होता है अशोका लीलैंड में। अशोका लीलैंड में क्या होता है, रिवर्स गियर भी ऊपर लगता है और जस्ट उसके बगल में ही क्या लगता है, आपका 1 नंबर गियर देखने को मिलता है और उसके बाद आपका कंटिन्यू चलते हैं 2, 3, 4, 5 और 6। अगर आगे गियर है तो वो कंटिन्यू चलते जाते हैं। तो हमेशा रिवर्स और 1 कहां आएंगे, ऊपर आएंगे अशोका लीलैंड में। अब देखो यही नेक्स्ट की बात कर लें, सेम इसी प्रकार का नोब आपको मिलेगा लेफ्ट साइड में। जहां आप ड्राइवर सीट पे बैठ रहे हो उसके लेफ्ट साइड में आपको गियर का नोब है वो देखने को मिलने वाला है। अब बात कर लें यही साथ में आइसर कंपनी की, तो आइसर कंपनी की जो भी गाड़ियां रहने वाली है उनका गियर सिस्टम किस प्रकार से रहने वाला है। तो यहां आपको नोब देखने को मिलेगा जिसमें सबसे ऊपर यहां जैसे टाटा की गाड़ी का गियर सिस्टम होता है सेम उसी प्रकार से सबसे पहले ऊपर रिवर्स, उसके बाद 1 नंबर, फिर आगे रिवर्स के जस्ट बगल में 2 नंबर, 2 के जस्ट नीचे आपको 3 नंबर मिलेगा, उसके बाद आपको 4 नंबर गियर और सबसे लास्ट में 5 नंबर गियर है वो आपको देखने को मिलने वाला है। लगभग जो गियर सिस्टम होता है वो आइसर और टाटा का सेम होता है। दोनों का गियर सिस्टम क्या होता है, सेम होता है, तो उसमें से कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। बाकी ट्रेड टेस्ट में बात करें तो यहाँ आगे आपको जो देखने को मिलने वाला है वो इस प्रकार से हैंड ब्रेक का सिस्टम होता है। हैंड ब्रेक में क्या होता है, हैंड ब्रेक आपको 2 प्रकार से गाड़ियों में देखने को मिलते हैं। एक तो जो आपका नॉर्मल हैंड ब्रेक होता है जो ऊपर करना और नीचे उतारना, जो आपको हैंड के साथ मिलता है, सीट के दोनों बगल में आसपास में आपको नीचे देखने को मिलते हैं। साथ में आपको क्या होता है, तो बस वगैरह में आपको डैशबोर्ड पे जो हैंड ब्रेक देखने को मिलता है वो किस प्रकार से उतारना होगा।
किस प्रकार से आपको लगाना होगा, तो यहां में आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा। इस प्रकार का आपको एक हैंड ब्रेक इस प्रकार से देखने को मिलेगा, जिस प्रकार से आपके छोटी गाड़ियों में होते हैं और जिस प्रकार से आपके बड़ी गाड़ियों में इस प्रकार के लीवर के साथ आपको देखने को मिलता है। उनमें क्या रहेगा, देखो जब भी आप हैंड ब्रेक लगाते हो तो आपको ऑन करते हो तो सबसे बड़ी बात इसका ध्यान रखना है कि यहां आपको एक पुश बटन देखने को मिलता है सिरे पे। इसको दबा के आपको कभी भी हैंड ब्रेक ऑन नहीं करना होता है। आपको सीधा है वो हैंड ब्रेक को इस प्रकार से बैठे हो, अगर लेफ्ट साइड या राइट साइड है तो इस प्रकार से पकड़ के आपको सीधा है वो ऊपर खींचना होता है। और जब भी आप हैंड ब्रेक को वापस डाउन करते हो तो इसको ऊपर खींच के इस पुश बटन को दबा के उसके बाद आपको रिलीज करना होता है। पुश बटन को दबाने के बाद यहां से क्या होगा, इसको पकड़ के ऊपर खींचना होगा, फिर इसको दबाना होगा और फिर इसको डाउन करके छोड़ना होगा। अब इसके बाद आपको इस प्रकार का हैंड ब्रेक जो देखने को मिलने वाला है, इसमें क्या होगा, यहां आपको एक गोल घेरे रूप में बटन दिख रहा होगा। इसमें आपको नीचे अंगुली डालनी होती है, दोनों तरफ अंगुलियां इस प्रकार से डालनी होगी और उसको इस प्रकार से खींचना होगा। यहां इस प्रकार से अंगुली लगेगी, इसको खींचना होगा और उसके बाद आपको ऊपर रिलीज करना होगा। अगर आप नीचे करते हो तो ये लगता है। साथ में यहाँ क्या होता है, इसमें इस प्रकार से लगा होता है कि यहाँ आपका ऑन और यहाँ आपका ऑफ लिखा होता है। तो आपको उसी प्रकार से ऑन ऑफ की तरफ, कई बार क्या होता है किसी गाड़ी में उल्टा सिस्टम लगा दिया जाता है, जैसे मिस्त्री होता है तो वो उल्टा लगा देता है, ध्यान नहीं देता है, तो उसमें क्या होता है कि ऊपर लगने लग जाता है, नीचे खुलने लग जाता है। तो इसमें आपको ध्यान से देखना है कि यहाँ आपको ऑन और ऑफ लिखा मिलेगा, जिसके आधार पर आपको लगाना होगा और जिसके आधार पर ही आपको उतारना होगा। आशा करता हूं कि वीडियो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, चाहे वो गियर सिस्टम हो, चाहे आपका हैंड ब्रेक के बारे में हो। नेक्स्ट वीडियो में जो बात करेंगे तो आपके किस प्रकार से आपको गाड़ी में बैठना होगा, किस प्रकार से किन किन बातों का ध्यान में रखना होगा, जब आपका ट्रेड टेस्ट कंप्लीट होता है तो आपको किस प्रकार से व्हीकल को खड़ा करना होता है, किस किस प्रोसेस को ध्यान में रखना होता है, उन सारी बातों पे हम नेक्स्ट वीडियो में बात करने वाले हैं। आशा करता हूं कि जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को एक बार लाइक और कमेंट जरूर करें, ताकि है वो एक मोटिवेशन के तौर पे आपका कमेंट और लाइक काम करेगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में नई अपडेट के साथ। जय हिंद।